सुकून क्या है और ये कहाँ मिलेगा? जब कोयल के गीतों की आवाज़ सुनाई देने लगे, कलियां आपको देखकर मुस्कुराने लगे, भंवरे उन पर मंडराने लगे, खेत खलियान लहराने लगे, पुष्प मधु से भर जाने लगे और चारों ओर भीनी भीनी सुगंध आने लगे, सिर पर तितलियां मंडराने लगे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई देने लगे, सर्दी कभी कम कभी ज़्यादा लगने लगे और धूप भी जब मीठी लगने लगे, मौसम में बहार आने लगे, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने लगे, रात में चांद आपकी खिड़की से झांकने लगे, सितारों की चुनरी भी झिलमिलाने लगे, यौवन फाग गीत गुनगुनाने लगे, नदियों का पानी पत्थरों से टकराने लगे, एकाएक ऊंचे पर्वत दिखाई देने लगे, तो समझ लेना सुकून का रास्ता शुरू हो चुका है। सुकून का रास्ता शुरू हो चुका है। नाक टिब्बा, एक सुकून की तलाश, एक सुकून की तलाश, एक सुकून की तलाश। मुस्कुराती वादियों में भी छुपी है एक कहानी, एक कहानी। गुनगुनाती ये हवाएं गा रही है। हरिद्वार से चले हुए अप्रोक्स 8 आवर्स हो गए और एकदम शाम हो गया, आप देख सकते हैं। बट अभी तक भी मैं गॉड विलेज नहीं पहुंचा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया कि पहले मसूरी, देन कैंपटी फॉल, फिर नैनबाग, फिर पंतवाड़ी। पंतवाड़ी से ट्रैक स्टार्ट होता है जो अप्रोक्स 10 से 12 किलोमीटर का है, बहुत लंबा है। और उसमें आप 6 to 7 किलोमीटर्स तक अपना बाइक वगैरह लेके आ सकते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको अपने व्हीकल्स छोड़ने पड़ते हैं। फिर शुरू होता है पैदल का ट्रैक। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ जाके ऊपर क्या है, रात में कैसे अरेंजमेंट्स हैं। अभी चल रहे हैं ऊपर क्योंकि 8 घंटे की राइड के बाद फिर 8 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग ट्रैक बाइक से, और उसके बाद अब ये पैदल ट्रैक। तो मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे मशीन में कपड़ा निचोड़ देते हैं ना, एक एक बूंद निकाल देते हैं, तो कुछ ऐसा ही आज लग रहा है मुझे। ट्रैक है बहुत ही पतला सा, बराबर में अच्छा खासा जंगल है, सामने इस तरह का व्यू है और काफ़ी पत्थर है इस ट्रैक पर। थोड़ा संभल कर जाना होगा, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे। अभी लोकल से इन्फॉर्मेशन मिला है, अभी जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं यहाँ से भी लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक और है, तो हम लोग पहुँचेंगे गॉड विलेज। और नाग टिब्बा उससे भी आगे है। गॉड विलेज ऊपर ही है आंटी भी? हाँ, कितनी दूर है यहाँ से? 2-2.5 किलोमीटर है। रास्ता ये है रास्ता। अच्छा, बॉल है। शुक्रिया आंटी। छोड़ देना सीधा जो ऊपर, बस ऊपर और आगे आपको ऐसा ही बोल्ट मिलेगा। अच्छा, बस वहाँ चले जाना है। अगर ऊपर किसी ने रोका ना तो आपके घर आऊँगा, फिर आप रोकना मेरे को। कोई बात नहीं, मैं यही इंसान है, आप भी हम भी। बिल्कुल। बट काफ़ी रेयर प्लेस है, काफ़ी कम लोग यहाँ पे आके विज़िट करके गए हैं। उससे बड़ी बात यह है कि अभी अंधेरा हो चुका है और बकरियों की आवाज़ आ रही है मुझे, इसका मतलब मैं गॉड विलेज में हूँ। सही है। अभी ये ऊपर जाना है, ये सामने से रास्ता है। और आज पहली बार लाइट जला के वीडियो बनाना पड़ रहा है जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है। आप लोग देख सकते हैं ये कोई छानी, द रूफ अंडर स्टार्स, या 1500 मीटर है अभी, और अंधेरे में चल रही है ट्रैकिंग। अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है। ये देखिए इस तरह से एरोज़ लगे हुए हैं, तो अगर आप लोग आओगे तो ये एरोज़ आपको फॉलो करना है, अदरवाइज़ रास्ता इधर से भी जा रहा है। और फाइनली 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम लोग कहीं पहुँचे हैं ऊपर। भाई यहाँ पे मनु या विमल आप ही हो? अच्छा, तो वो चल के जाना। राहुल भैया आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से रूम्स भी अवेलेबल हैं और टेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वॉट एवर यू लाइक। यहाँ पे लाइट लेके हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब है अवेलेबल, और इस तरह से रूम भी है यहाँ पे, अगर किसी को रूम लेना है तो। नहीं तो आप लोग कैंप ले सकते हैं यहाँ पे आके। कैंप ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोग तो कैंप लेने वाले हैं। तो गॉड विलेज के बारे में मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस विलेज का नाम गॉड विलेज इसलिए है क्योंकि पहले ऊपर यहाँ बहुत सारी बकरियाँ रहती थी, बकरियाँ और बकरे।
तो उस तब से इसका नाम गॉट विलेज पड़ा हुआ है। अभी भी देखने मिलती है, सुबह देखने के लिए मिलेगी आप लोग को। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क्स का थोड़ा सा इशू है। दूसरा मैं आपको यहाँ के चार्जेस बता देता हूँ। इनके पास 3 तरह की अवेलेबिलिटीज़ हैं। एक तो ये पीछे मेरे रूम्स हैं, अगर आपको इन रूम्स में रुकना है तो फिर आपका रहेगा 1200 पर पर्सन, जिसमें आपको 3 मील मिलेगा। दूसरा अवेलेबिलिटी है इनके पास जो ये टेंट लगाते हैं छोटे छोटे, वो आपको मिल जाएगा 1200 में, लेकिन उसके लिए एक टॉयलेट कैंप अलग से लगाना पड़ता है। तीसरा है इनके पास जो इनके ऑलरेडी प्रॉपर कैंप लगे हुए हैं, जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, बेस कैंप एरिया, वहीं पे हम लोग स्टे करेंगे। खैर, तो उसका चार्ज रहता है 1500 पर पर्सन, जिसमें आपके 3 मील इंक्लूडेड होते हैं। और ये रहा अपना किचन, बहुत ही हेल्दी तरीके से अपने राहुल भैया खाना बनाते हुए, उधर मनु भैया सब बर्तन धुलते हुए, तैयार करते हुए सब कुछ। और ये अपना पहाड़ी करेला प्रिपेयर हो रहा है। और अभी दूसरे कंपार्टमेंट में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आंटी रोटी बना रही हैं। गाड़ी में देखो अपने बैग में अच्छे से चूल्हा जला हुआ है, मस्त एकदम। बैग में पड़ा हो। हे गाइस, बर्फ पड़ती है आंटी यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। अच्छा आंटी, हमने सुना है यहाँ भूतों का भी गांव है कोई एक, भूतों का घोस्ट विलेज भी है यहाँ, रात में आत्मा भटकती है यहाँ कहीं? नहीं है कोई घोस्ट विलेज भी है यहाँ? ऐसे ही बना आंटी को क्यों डरा उनको? अच्छा, नाग देवता का मंदिर है। हाँ ऊपर नागती। अरे सुनो ना रिया, नाग देवता का मंदिर है यहाँ। टिब्बा मतलब मंदिर। और नीचे बहुत सारे गांव है ऐसे बैंड बैंड करके, धरासू बैंड, ये बैंड, वो बैंड। ये बैंड का क्या मतलब है? गाँव के लिए जाते। गांव को बैंड कहते हैं। पड़ा हूँ मैं अनजानी राहों में, सपने हजारों हैं। ऑनलाइन मिल जाएगा सर। मतलब अगर नाम बता देंगे ना अपने चैनल का, वो तो सबसे पहले बताता हूँ मैं। 4 मिल जाएंगे यहाँ पर। 5 हो जाएंगे मेरे 2 अकाउंट। वाह, अच्छा फिर तो ऐसे लोग ज़्यादा पसंद है मुझे। तेरी निगाहों में ये बॉनफायर के लिए उठा रहे हो? सही बात है। तो होलिका दहन हो जाएगा। और ये अपनी टीम चल पड़ी है बेस कैंप की ओर। रात में ट्रैकिंग का मजा ही कुछ अलग है। करेक्ट, सब लोग पहुंच चुके हैं। ये अपना कैंप है, अगर आप लोग को दिख पा रहा हो टॉर्च लाइट में थोड़ा ठीक से। और उसके बाद शाम को 6 बजे एक बार उसको 10 सेकंड के लिए कॉल आया, वही हम लोग मतलब खो गए उस जंगल में, और 2 दिन तक खोए रहे। 2 दिन तक भूख प्यास कुछ मतलब। और तो अच्छा हुआ कि उनके पास लाइटर थी। ओके। बीच जंगल में आग जला लिए थे। उनसे बोला गया कि लोकेशन भेजो, लोकेशन भेज दिया, पता चला इधर का आ गया, और बोलो है उस पहाड़ पे, वाह, है ना। रात भर मैं और मन्नू भाई खोजते रहे, रात भर 2 दिन तक हम लोग नहीं सोए। 2 दिन के बाद इधर मिले, वो तो शुक्र हो कि तीनों के तीनों मिल गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर सुबह जाना है उधर तो गाइड लेना है। अपना खोने का कोई सीन नहीं। ये वो लाइट बंद कर दीजिए, चार्ज ही होते रहेगा ना। अब तो दिख तो रहा है। या फिर टेंट के पास लगा के रखना। अरे वही तो बेचारा इसलिए छोड़ के लकड़ी नहीं गया कि ये सब टेंट जला देंगे। पता चला उसमें स्वीट पोटैटो हो रहे हैं टेंट में। भूतों के गांव के बारे में क्या बता रहे थे? यहाँ कोई घोस्ट विलेज भी है? और कहा जाता है ना, जब भूतों की बातें को तो लिख के करो। पता है क्यों? प्लानशीट हो रहा है यहाँ पे। नहीं प्लानशीट हो रहा है। कहा जाता है कि जब उनकी बातें करते हैं तो हमारे सराउंडिंग में आके बैठ के सुनते हैं, बट वो पढ़ नहीं पाते। तो हाँ, हम लोग के गांव में ऐसी बातें बोली जाती है कि आप ना लिख के पास करते रहो, तो वो लोग सुनेंगे नहीं, वरना उनकी बातें होंगी तो वो लोग आके ऐसे होता है ना, आपकी बात हो रही है, आप इंटरनेट लेके सुनने लगोगे एक बार के लिए, जो ह्यूमन नेचर भी होता है, तो वो लाइक सराउंड कर लेते हैं। चलो अंताक्षरी भूतों की और इसी तरह चांद की रोशनी में देर रात तक हम लोगों की बातें और मस्तियाँ चलती रही। हर कोई बस यही सोच रहा था, काश ये वक्त यहीं पर रुक जाए और इस रात की कोई सुबह ना हो और दोबारा हमें उस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में न जाना पड़े। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर रात की एक सुबह ज़रूर होती है। नाग टिब्बा में खास बात ये थी कि जितनी सुहानी ये रात थी, सुबह भी उतनी ही खूबसूरत हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खैर हमेशा की तरह अभी सुबह अभी 6 बजे है और अभी सही से मैं उठा भी नहीं हूँ। बस मेरे को मॉर्निंग व्यू देखना था और आप लोग को दिखाना है, तो इसलिए बस मैं कैंप से बाहर आया हूँ।
तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कैसा है गोट विलेज, क्योंकि कल तो रात में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी। मतलब रात में ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग माउंट एवरेस्ट पे कहीं रुके हुए हैं और स्लीपिंग बैग्स में भी ठंड नहीं जा रही थी। यहाँ पे हम लोग आग जला के बैठे हुए थे रात में और रात में पता नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी क्योंकि कुछ नहीं है आसपास। आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ भी नहीं है और रात में शायद हल्का हल्का सा बारिश होने लगा था तो और आसपास से शायद हो सकता है कुछ एनिमल्स भी घूम रहे हो, तो समझ नहीं आ रहा था क्या है। ये देखिए ये है हमारे कैंप्स और इस तरह का ये प्लेस है। कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। गांव तो बहुत नीचे का ही था, ऊपर गोट विलेज के नाम पे बस ये 4 कैंप है हमारे पास और वहाँ सामने से भी सनराइज़ होएगा। जैसे होएगा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और रात में अगर वॉशरूम भी आना था तो कैंप से बाहर आना था। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से वॉशरूम बनाया हुआ है। तो खैर मन बिल्कुल नहीं था बाहर आने का क्योंकि एक तो रात में बाहर निकलते हुए डर लग रहा था, दूसरा ठंड बहुत ज़्यादा थी और नॉर्मल जैकेट्स लाए हम लोग। मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करके आए थे कि बर्फ़ जैसी ठंड होएगी, जब इनफैक्ट अभी अक्टूबर ही चल रहा है तो अक्टूबर में उतनी ठंड होती नहीं है। इधर का भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। अभी थोड़ी देर में और रोशनी हो जाएगी तो और अच्छी कौन जाने रास्ते ये क्या छुपाए, क्या बताए, क्या बताए। दूर कोई आसमां है जो ये जाने। यहाँ से जी नाग टिब्बा का ट्रैक करने का हम लोग का प्लान है जो कि अप्रोक्स 10 किलोमीटर्स वन वे है। ये फ्लावर सी पहचान है कि हम लोग होम स्टे पहुँच गए। रात यहीं पे थे, जो कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो रहा वो सामने मिट्टी का घर जहाँ पे रात हम लोगों ने खाना खाया था। और ये हम लोग की ट्रैक के लिए तैयारी चल रही है। ये रेन कोट से, क्योंकि बारिश वाला मौसम है, हो सकता है रास्ते में बारिश हो जाए। ये अपने स्टिक्स रेडी हैं और ये हम लोग ट्रैक के लिए निकल चुके हैं। मनु भाई हमारे गाइड हैं जो रास्ते की एक चीज़ हम लोग को बताते हुए चलेंगे कहाँ पे क्या है। वहाँ सामने जो सबसे ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है उसका जो लेफ़्ट में पीक दिखाई दे रहा है उसके पीछे कहीं जाना है, तो काफ़ी लंबा ट्रैक होने वाला है। जान ले क्यों बहती है ये नदी, पहचान ले। ट्रैक इतना लंबा है तो जंगल से पीछे बहुत सारे रास्ते कटते हैं, तो इसलिए यहाँ पे गाइड लेना ना मस्ट हो जाता है। और जैसे पहली बार कर रहे हैं तब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रात जैसे राहुल भैया बता रहे थे कि कुछ लोग आए थे वो अपने आप से चले गए और जंगल में जाके ही खो गए। उनको ढूंढने में पूरा 3 दिन लगा था। गाइड का चार्ज बता देता हूँ मैं आप लोग को। अगर आप लोग यहाँ से गाइड लेते हैं तो नाग टिब्बा टेम्पल तक गाइड आपको चार्ज करेगा 600 रुपीज़, और अगर आप समिट तक जाते हैं और ऊपर तो वहाँ के लिए 700 या 800 वो लोग आपसे चार्ज करेंगे। तो नाग टिब्बा में नाग देवता का एक मंदिर है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और समिट बस एक पॉइंट बना रखा है जहाँ पे लोग पहुँच के हेवी बुर्रे बोल देते हैं कि हम लोगों ने ये ट्रैक पूरा कर लिया है। और अभी बस मुझे पता चला, मनु भाई ने बताया कि नाग टिब्बा का जो पीक है वो पूरे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पीक है। तो ये तो मुझे अभी पता चला। तो आज हम लोग उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पीक पर जा रहे हैं। कौन है जो आसमां। बट ये सच में बहुत ऊंचा ट्रैक है, क्योंकि जितने में ट्रैक ख़त्म हो जाते हैं उतनी देर तो भी यहाँ चलते हुए हो गई है बस। देख फिर से 2 रास्ते हैं, हमें ऊपर वाला लेना है। इस पेड़ के बाद से ये ऊपर वाला। कौन जाने, कौन जाने। सर्दियों से गर्मियाँ और बारिशों में नरमियाँ कौन लाए, कौन लाए। जीने लगा। यहाँ से बुग्याल से स्टार्ट हो गए। अगले आधे किलोमीटर से बुग्याल से रहेंगे, जैसा कि मनु भाई ने बताया। इधर भी हैं और वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो समिट पीक है। अभी वहाँ जाना है जहाँ पे पूरा बादल बना हुआ है। वो समिट की जो हरा हरा ग्रीन दिख रहा है ना, हाँ वो उसमें चलना है। ओह मुझे दिख रहा है। अभी इन बुग्याल से नीचे उतरना है और फिर ऊपर उस पहाड़ पे चढ़ना है। तो अभी इतना दूर बचा है
और अभी बादल बने हुए हैं, वरना सामने से ग्लेशियर्स का बहुत अच्छा व्यू आता है। ये देखिए, ये बुग्याल पार करके वो सामने वाले बुग्याल पर अगर आपको दिख रहा हो, वो नागटिब्बा टेम्पल है। और वहीं से जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है वो समिट तक जाता है, उस पीक तक। तो वहाँ जाके हिपी भुर्रे करने का है और ये नागटिब्बा टेम्पल देखने का है। चलो वहीं जाके मिलते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे। और तब से चलते हुए इतने ऊपर आके पानी मिला है वो भी फॉरेस्ट वालों ने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है ये, वरना अपना पानी वगैरह आप लोग कैरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो जो मैं सामने आपको दिखा रहा था नागटिब्बा टेम्पल, वो नहीं है, उसके राइट से जाके वहाँ जंगल में अभी वहाँ से एकदम पास में ही है। और मैं आपको बता दूं कि मनु भाई यहाँ पे भी कैंप कराते हैं। फिर ये क्या करेंगे, आपके साथ नीचे से खच्चर पे कैंप, सिलेंडर वगैरह, खाने पीने की चीज़ आपके साथ लेके आएंगे, तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे कैंप करना है या समिट में करना है, तो फिर 2500 रुपये पर पर्सन के आसपास पड़ेगा। करेक्ट? हाँ जी। समिट पे भी 2500 ही है या वहाँ ज़्यादा? थोड़ा ज़्यादा है सर। वहाँ पे कितना है? वहाँ का आपका कम से कम 300 और बढ़ जाएगा। 300 और बढ़ जाएगा। तो अगर आपको समिट पे करना है तो 2800, और अगर आपको नागटिब्बा पे आके करना है, यहाँ पे बुग्याल्स में करना है कैंपिंग, तो फिर 2500 रुपये पर पर्सन। ये हम लोग पहुँच गए नागटिब्बा डैम पर। सूरज की बाहों में किरणें हजारों हैं, मेरी निगाहों में गौर से देखो, हमें जो देखता है वो खुदा है, वो खुदा है। कौन है वो हर घड़ी जो देखता है, वो खुदा है, वो खुदा है। पहचान ले हवाओं की तश्नगी। और ये कैंटीन है यहाँ पर, यहीं पे हम लोग अभी रिफ्रेशमेंट लेंगे। है ये नदी, पहचान ले और अभी हम लोग चल दिए समिट की तरफ, फिर से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है। बट ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे, अभी हवा एकदम बर्फीली चल रही है। तो ऊपर जाके मैं देखता हूँ कि वहाँ से ग्लेशियर्स दिखते हैं कि नहीं। वैसे तो फॉगी है पूरा का पूरा। नागटिब्बा से अगर आप वापस चढ़ना शुरू करोगे तो फिर भैया सोच समझ के चढ़ना, क्योंकि ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। और ये फाइनली हम लोग समिट पहुंच चुके हैं। बड़ा अच्छा फील हो रहा है यहाँ ऊपर आकर। वो आपको फ्लैग्स लहराते हुए नज़र आ रहे होंगे, वही समिट पॉइंट है। अभी वहीं जाके हिपी बुर्रे करते हैं। ये फाइनल समिट पॉइंट। ओह, सूरज एकदम छुपा हुआ है बादलों में, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। वैसे अगर यहाँ फॉग नहीं होता तो यहाँ से सुंदर नज़ारा कोई हो ही नहीं सकता है। आप देख सकते हैं एकदम बादल उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और सारे पहाड़ हमसे नीचे हैं, हम सबसे ऊपर हैं। ये देखिए कैसे बादल उड़ रहे हैं, इससे सुंदर नहीं हो सकता कुछ भी। और ये उत्तराखंड का पीक किसी कारण से है। फाइनली हम लोग समिट पर पहुंच चुके हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इससे ऊंचा कुछ भी नहीं आसपास। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और अगर यहाँ ऊपर ना आते तो खैर मैं रिग्रेट करता, क्योंकि इससे हाईएस्ट पॉइंट कोई है ही नहीं यहाँ पे। और जो यहाँ पे फील हो रहा है, जितना हवा यहाँ पे लग रहा है, नहीं लग सकता। और यहाँ पर भी कैंपिंग होती है। मनु भाई यहाँ पे भी कैंप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को नीचे बताया था। उसका चार्जेस रहता है 2800 पर हेड। तो आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंप करने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि जैसी ठंड अभी यहाँ पे हो रही है, उसके बाद रात को जो ठंड यहाँ पे होएगी वो बर्दाश्त से बाहर होएगी। खैर तो अगर दम है तो ही यहाँ पे कैंप करें। और अच्छी बात यहाँ पे कैंप करने की है कि रात को जहाँ जो स्टार्स का व्यू आएगा वैसा कहीं और से आ ही नहीं सकता है। अभी हम लोग 10,000 फीट से ऊंची हाइट पर खड़े हुए हैं, तो सोच सकते हो आप हवा भी कैसी लग रही होगी। एकदम बर्फीली हवा है और मौसम भी कैसा ही होगा। चलिए मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। ये हवाएं गा रही है एक कहानी, एक कहानी। चल पड़ा हूँ मैं अनजानी राहों में, सपने हजारों हैं मेरी निगाहों में। कौन जाने रास्ते ये क्या छुपाए।
कल रात में यार ट्रैकिंग करके इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि यहाँ से जाने का तो सीन ही नहीं बन रहा था। और बारिश भी खैर यहाँ रात में कल बहुत तेज़ हुई है, ओले पड़े हैं और समिट पॉइंट पे रात में बर्फ़ पड़ गई है कल। तो आज अगर वहाँ जाते तो शायद वहाँ बर्फ़ देखने मिलती। और लेकिन कल फॉगी था तो ग्लेशियर्स तो नहीं दिखे, लेकिन समिट पॉइंट अपने आप में ज़बरदस्त था, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया। और आज देखिए आज अच्छे से धूप निकल गई है अर्ली मॉर्निंग। तो आज अगर जाते तो शायद आज ग्लेशियर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अभी मैं कैंप से जस्ट बाहर निकला हूँ, बाकी लोग अभी सो रहे हैं। तो अब प्लान है हम लोग का ब्रेकफास्ट करके वापस निकलने का। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा प्लेस था ये और बहुत ही सीरीन था। एप्पल के पेड़ हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे आते हो तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आप लोग को मिलेगा। और वो ट्रैक तो खैर ज़बरदस्त था, उसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन कोशिश करना जब आप लोग आएँ तो पहले नागटिब्बा तक का फ़िक्स करें। उसके बाद अगर आपको लगता है, क्योंकि नागटिब्बा के बाद जो ट्रैक था मैंने आप लोग को कल भी बताया, वो एकदम सीधा चढ़ाई है, वहाँ पर गिरने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा हैं। तो वहाँ देखभाल के जाएं अगर समिट पॉइंट तक जाना है। बाकी नागटिब्बा तक तो कोई भी जा सकता है, लंबा है, थक जाओगे, टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि जा नहीं पाओगे। अगर थोड़ा सा भी आप लोग कैपेबल हैं, थोड़ा सा भी अगर आप रनिंग में एक्सरसाइज के या वॉकिंग के कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं अपनी लाइफ में, तो नागटिब्बा तक आप आराम से जा सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर करके हो सकता है कि आपको 2 की जगह 3 घंटा लग जाए, 3 की जगह 4 घंटा लग जाए, या 4 की जगह 5 घंटा लग जाए। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, लेकिन जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए यहाँ पर और वो ट्रैक देखना चाहिए, क्योंकि वो सच में बहुत सुंदर ट्रैक है। रास्ते में जो बुग्याल्स का लुक है वो तो ज़बरदस्त है, और पीछे जो पहाड़ों का व्यू आता है वो मतलब मज़ा आ जाएगा। एवरी स्टेप पे आपको कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। तो फ़िलहाल हम लोग निकलने की तैयारी में, बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नीचे सब लोगों से मिलते हैं और उसके बाद निकलेंगे। तो यार आपको तो पता ही है, इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़, इस तरह के सीरीन प्लेसेस, इस तरह के ट्रैवल व्लॉग्स मैं आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। तो आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि इस तरह की अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग के लिए आते रहें और आप लोग को पता चलता रहे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। ये अपना कैंप है, सब क्लोज़ है, वीडियो भी क्लोज़ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या बताएं, क्या बताएं, दूर कोई आसमां है जो ये जाने। क्या बताएं, क्या बताएं, पहचान ले हवाओं की तश्नगी, तू जान ले क्यों बहती है ये नदी, पहचान ले।